हेलो बच्चों, हमने अपना चैप्टर नंबर फर्स्ट मैटर इन आवर सराउंडिंग कंप्लीट कर लिया था। आज हमारी क्लास नंबर 6 है और इसमें ये हमारी डाउट क्लास है। जितने भी डाउट क्वेश्चंस आए थे उसको डिस्कस करेंगे हम लोग इस क्लास में। तो सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है डाउट का वो है इज़ देयर एनी डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट एंड पार्टिकल। पूछा गया था बच्चे द्वारा कि एलिमेंट और पार्टिकल के बीच में डिफरेंस होता है कि नहीं होता है। तो मैं आपको बता दूं कि एलिमेंट्स और पार्टिकल के बीच में कोई डिफरेंस नहीं होता। एलिमेंट जैसे आप एग्जांपल लीजिए, सोडियम, पोटेशियम, ये सारे हमारे एलिमेंट हैं। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, पूरी पीरियडिक टेबल जो है वो एलिमेंट्स की है। तो उसके अंदर का जो पर्टिकुलर पार्टिकल यानी कि जो एटम होता है उसी को हम लोग पार्टिकल बोल देते हैं। तो एलिमेंट और पार्टिकल के बीच में डिफरेंस नहीं होगा। हाँ, एलिमेंट और कंपाउंड्स के बीच में डिफरेंस होता है, तो उसके बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे। अगर आपको आंसर लिखना हो तो आप लिखेंगे नहीं, कोई डिफरेंस नहीं होता एलिमेंट और पार्टिकल के बीच में। सेकंड क्वेश्चन इज हाउ द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इज फिक्स्ड। लिक्विड का वॉल्यूम कैसे फिक्स होता है। मैंने बताया था लिक्विड की शेप फिक्स नहीं होती, क्योंकि उसे जिस कंटेनर में हम लोग डालेंगे वो उसी कंटेनर की शेप ले लेता है। लेकिन अगर जस्ट एग्जांपल लिया जाए कि हमारे पास अगर 1 लीटर पानी है, तो 1 लीटर पानी को अगर हम लोग किसी भी जग में डालेंगे या किसी भी जगह पे किसी भी कंटेनर में उसे हम लोग डालेंगे, तभी उसका वॉल्यूम 1 लीटर ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। हाँ, अगर आप ये सोच रहे हो कि अगर हम लोग उस पर प्रेशर अप्लाई करते हैं तो प्रेशर अप्लाई करने के बाद वो कम हो जाएगा, तो ऐसा, और उसके बीच में एयर गैप होता है, स्पेस होता है पार्टिकल्स के बीच में, लेकिन इससे ये नहीं हम कह सकते कि हाँ उसका वॉल्यूम फिक्स नहीं है, क्योंकि आप वो एक कंडीशन हो जाएगी जब हम लोग उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करेंगे। प्रेशर अप्लाई करने के बाद अगर हम लोग उसे स्टोर करते देन हम कहें कि इसका वॉल्यूम तो कम हो गया, पहले इतना नहीं था, तो वो एक कंडीशन है। हम लोग विदाउट कंडीशन की बात करें तो विदाउट कंडीशन लिक्विड का वॉल्यूम जो होता है वो फिक्स होता है। नाउ द क्वेश्चन नंबर ठीक नाउ द क्वेश्चन नंबर थर्ड इज देयर एनी स्पेस बिटवीन सॉलिड पार्टिकल्स। क्या सॉलिड पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है। तो बहुत ही स्पेस वैसे हम लोग लिखेंगे कि नहीं होता है, लेकिन अगर जब बात आती है तो बहुत ही माइन्यूट स्पेस होता है, जिसकी वजह से कोई भी चीज़ कंप्रेसिबल होती है। जैसे लोहा भी तो हमें दिखता है कि हाँ लोहा सॉलिड है, लेकिन उसके बाद भी लोहे को हम लोग थोड़ा बहुत दबा सकते हैं, तो वहाँ पे स्पेस होता है। लेकिन हमें यहाँ पे यही लिखना है कि स्पेस इसके बीच में नहीं होता है, क्योंकि ये भी एक कंडीशन है कि हम लोग प्रेशर अप्लाई करने के बाद की हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, तो प्रेशर अप्लाई हमें नहीं करना है, हमें कोई भी एक्सटर्नल कंडीशन अभी नहीं लगानी है, हमें जनरल आंसर देना है। तो जनरल आंसर में यही होगा कि सॉलिड पार्टिकल्स के बीच में स्पेस नहीं होता है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 4 इज फॉर एनी सब्सटेंस व्हाई डज द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द स्टेट चेंज ऑफ स्टेट। यानी कि किसी भी मैटर की स्टेट चेंज करने के दौरान हम लोगों को टेम्परेचर को कांस्टेंट यानी कि सेम क्यों रखना पड़ता है। क्योंकि देखो, मैंने बच्चों आपको बताया था कि लेटेंट हीट के बारे में बताया था। मैंने कहा था कि धीरे धीरे आएगा तो मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा। लेटेंट हीट के बारे में मैंने आपको डिस्कस पहले ही कर दिया था कि लेटेंट हीट क्या होती है। 1 किलोग्राम ऑफ सब्सटेंस की स्टेट को चेंज करने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ हीट की रिक्वायर्ड होती है उसे ही हम लोग लेटेंट हीट कहते हैं। अब होता क्या, अगर हम लोग किसी भी चीज़ की स्टेट को अगर हम लोग चेंज कर रहे हैं, तो स्टेट को चेंज करते समय हमें क्या करना पड़ेगा कि आपने देखा होगा, हम पानी को जो हम लोग गर्म करने के लिए रखते हैं तो पहले कुछ देर तक उसमें कोई हरकत नहीं होती है, वो हीट को एब्जॉर्ब करता रहता है। तो जब तक वो हीट को एब्जॉर्ब करता है, जब तक उसके सारे पार्टिकल्स या जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज ना हो जाए, तो इसीलिए हम लोगों को टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना पड़ता है। अगर हम लोग कांस्टेंट नहीं रखेंगे तो जो हमारी बॉइलिंग है या फिर कि अगर हम लोग स्टेट चेंज, इसीलिए हमें टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना पड़ता है जब भी हम लोग किसी भी मैटर की स्टेट को अगर हम लोग चेंज करते हैं, किसी भी सब्सटेंस की स्टेट को अगर हमें चेंज करना है। क्योंकि सबसे पहले वो हीट एब्जॉर्ब करेगा, पूरी हीट एब्जॉर्ब करेगा जब
वो मेल्ट होना स्टार्ट या फिर कि अपनी स्टेट चेंज करने के लिए एबल नहीं हो जाता। जैसे अगर हम लोग किसी चीज़ को मेल्ट करते हैं तो मेल्ट करने के लिए क्या होता है कि एक टेम्परेचर होता है, जब तक वो उस पर अप्लाई करते रहेंगे, अप्लाई करने के बाद जब वो टेम्परेचर वो पूरा गेन कर लेगा देन उसके बाद वो क्या करता है, मेल्ट होना स्टार्ट होता है या बॉयल होना स्टार्ट होता है, इसीलिए। ठीक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज सजेस्ट अ मेथड। अच्छा, इसमें आपको लिखना किस तरीके से, व्हाई डज द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। तो स्टेट चेंज करने के लिए हमें टेम्परेचर को कांस्टेंट इसलिए रखना पड़ता है क्योंकि हर एक सब्सटेंस को एक लेटेंट हीट की रिक्वायरमेंट होती है अपना स्टेट चेंज करने के लिए, बिकॉज ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ द लेटेंट हीट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, सजेस्ट अ मैथड टू लिक्विफाई एटमॉस्फेरिक गैसेस। ये बहुत ईजी क्वेश्चन है कि एटमॉस्फेरिक गैसेस को हमें लिक्विफाई करना है, उसके लिए एक मेथड सजेस्ट करना है। तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। बाय अप्लाइंग प्रेशर वी कैन चेंज द एटमॉस्फेरिक गैसेस इनटू लिक्विड। नाउ द क्वेश्चन नंबर 6 इज हाउ डज द वाटर kept in the earthen pot और मटका becomes cool during summer। यानी कि मटके में रखा पानी गर्मी के दिनों में ठंडा क्यों होता है। इसका आंसर बच्चों ये होगा कि मटका जो होता है उसके अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं, जिसके थ्रू पानी जो वाटर होता है, जो हीटेड वाटर गर्म पानी जो होता है वो इवापोरेट हो जाता है। अब सन की लाइट या बाहर का एटमॉस्फेयर जो है वो गर्म होगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो पोर्स है उसके थ्रू पानी जो होगा वो बाहर आएगा, और पानी जब बाहर आएगा पोर्स के थ्रू तो वहाँ पे इवापोरेशन होगा, और इवापोरेशन की वजह से क्या होता है, इवापोरेशन की वजह से कूलिंग होती है। क्योंकि इवापोरेशन की वजह से कूलिंग इसलिए होती है, समझ लो, इवापोरेशन की वजह से कूलिंग इसलिए होती है क्योंकि जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं। हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद वो वेपर में चेंज हो जाते हैं, और फिर वो अपनी जो भी जगह स्पेस छोड़ देते हैं तो वहाँ पे कूलिंग हो जाती है। क्योंकि जो वहाँ पे हीटेड चीज़ थी, क्योंकि वहाँ उसने आसपास की जो सराउंडिंग थी उससे क्या किया, हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया। अब आसपास की सराउंडिंग से जब उसने हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके वो वेपर होके बन के उड़ गई, तो क्या होगा, जो वाटर रिमेनिंग वाटर होगा वो कूल रहेगा, ठंडा रहेगा। ओके। नाउ द क्वेश्चन नंबर 7, व्हाई डज आवर पाम फील कोल्ड व्हेन वी पुट सम एसीटोन और पेट्रोल और परफ्यूम ऑन इट। अगर हम अपने हाथ पे एसीटोन यानी कि जो नेल पॉलिश रिमूवर होता है, थिनर भी जिसे आप लोग कहते हो, और पेट्रोल और परफ्यूम, पेट्रोल या फिर के परफ्यूम, इनमें से अगर हम कुछ भी अपनी हथेली पे, पाम पे, अपनी हथेली पर रखते हैं तो हमें ठंडा फील क्यों होता है। क्योंकि देखो यहाँ पे एक टर्म आती है वॉलेटाइल। वॉलेटाइल का मतलब होता है कोई भी चीज़ कितनी जल्दी इवापोरेट हो जाती है। जो चीज़ जितनी जल्दी इवापोरेट हो जाएगी वो उतना ज़्यादा कूलिंग करेगी। जैसे जैसे सेम एग्जांपल इसमें भी है कि अगर हम लोग अपने हाथ पे पेट्रोल रखते हैं तो क्या होगा, पेट्रोल एक वॉलेटाइल सब्सटेंस है, वो एटमॉस्फेयर से क्या करेगा, हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा, हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके वो इवापोरेट हो जाएगा, इवापोरेट हो जाएगा, और हमारे आसपास की सराउंडिंग कैसी हो जाएगी, फिर कूल हो जाएगी। क्योंकि जो हमारे आसपास की सराउंडिंग यानी कि गर्म हवा थी उसने क्या किया, उसको एब्जॉर्ब कर लिया और इवापोरेट हो गया यानी कि उड़ गया। इस वजह से हम लोग को कोल्ड फील होता है। Now next question is, if we increase the pressure of the pressure particles becomes closer or not। तो अगर हम लोग प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो क्या पार्टिकल जो होंगे वो क्लोजर आएंगे कि नहीं आएंगे। तो इसका आंसर होगा बच्चों यस, कि अगर हम लोग प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो पार्टिकल जो होंगे वो क्लोजर आएंगे। इसमें से ज़्यादा कुछ नहीं था क्योंकि लास्ट टाइम इसके बारे में बताया ही गया था। नाउ द क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट हैपन इफ़ वी प्रेशराइज अ डफ। डफ का मतलब होता है कि गुदा हुआ आटा, गुदे हुए आटे पे अगर हम लोग प्रेशर अप्लाई करते हैं, दबाव लगाते हैं, तो दबाव लगाने पर क्या होगा। ऐसा नहीं है कि पहले वो सॉलिड, वैसे तो सेमी सॉलिड स्टेट में होता है, तो ये नहीं है कि अगर हम लोग प्रेशर अप्लाई करते तो उसकी जो शेप है वो चेंज हो गई, और जब शेप चेंज हो गई तो हमने उसे लिक्विड बोल दिया। ऐसा नहीं है, उसका जो पर्टिकुलर पार्टिकल है वो तो अपने सॉलिड स्टेट में ही रहेगा। यानी कि अगर हम लोग पर्टिकुलर पार्टिकल की बात करें तो सॉलिड स्टेट में ही रहेगा। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि उसकी शेप तो चेंज हो जाएगी लेकिन पर्टिकुलर जो डफ है
वो अपनी ही स्टेट में रहेगा, उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं आएगा। जैसे आपने एग्जांपल देखा हो, एग्जांपल लीजिए, अगर मैं आपको बोल दूं कि एक चौक है, चौक तो पहले सॉलिड स्टेट में है, लेकिन अगर मैं उसको पीस देता हूँ, पीस देने के बाद वो पाउडर्ड फॉर्म में आ गई, तो क्या पाउडर्ड फॉर्म में आने के बाद अगर फिर उसको मैं किसी भी कंटेनर में डालूंगा वो उसी की शेप ले लेगा पाउडर, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो लिक्विड बन गया रहेगा। तो पर्टिकुलर अगर हम लोग उसके पार्टिकल की बात करें, एक पार्टिकल अगर उसके अंदर से उठाया जाए तो वो तो सॉलिड में ही रहेगा ना। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रेशर अप्लाई करने पर चौक चौक को पाउडर कर देने पर चौक को पाउडर कर देने पर उसकी जो स्टेट है वो चेंज नहीं होगी, पर क्योंकि पर्टिकुलर पार्टिकल जो है उसका वो सॉलिड स्टेट में ही है। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, why is the ice at 273 Kelvin more effective in cooling than water at the same temperature? यानी कि पानी भी 273 केल्विन का मतलब बच्चों 0 डिग्री सेल्सियस, यानी कि बर्फ़ भी 0 डिग्री सेल्सियस पे है और पानी भी 0 डिग्री सेल्सियस पे है, लेकिन बर्फ़ जो है वो ज़्यादा कूलिंग करती है एज़ कम्पेयर टू वाटर। ऐसा क्यों? एक तरफ आपके पास एक गिलास ठंडा पानी रखा हुआ है 0 डिग्री सेल्सियस पे, एक तरफ आइस रखी हुई है बर्फ़ 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो आइस जो है वो ज़्यादा कूलिंग करेगी एज़ कम्पेयर टू वाटर। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो बच्चों, सॉलिड को लिक्विड में चेंज होने में वो आसानी से हीट को एब्जॉर्ब कर लेगी और अपनी स्टेट को चेंज कर लेगी, और जितना ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करेगी उतना ज़्यादा कूलिंग क्रिएट होगा, जैसा कि बताया था इवोपरेशन की वजह से। तो सेम वो, लेकिन वाटर को गैस में चेंज होने के लिए इतनी जल्दी हीट नहीं मिल पाएगी, क्योंकि उसमें ज़्यादा हीट चाहिए होती है गैस में चेंज होने के लिए। तो यहाँ पे इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि वाटर जो होगा वो ज़्यादा कूलिंग नहीं करेगा एज़ कम्पेयर टू आइस। नाउ द क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट प्रोड्यूसेस मोर सेवर बर्न्स, बॉइलिंग वाटर और स्टीम? कि बॉइलिंग वाटर से ज़्यादा जलेंगे हम लोग या स्टीम से, यानी कि उबलते हुए पानी से या फिर के भाप से? तो देखा ही होगा सबसे ज़्यादा हम लोग स्टीम से जलते हैं। स्टीम से इसलिए जलते हैं क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, और काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी किसी भी चीज़ की तो वो नुकसान ज़्यादा पहुंचाएगी एज़ कम्पेयर टू द अदर थिंग्स। क्योंकि बॉइलिंग वाटर की, अब बॉइलिंग वाटर में क्या है कि वो तो अभी लिक्विड स्टेट में ही है, तो उसके मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी उतनी ज़्यादा नहीं होगी। लेकिन स्टीम जो है, स्टीम में क्या हो रहा है कि इसकी लेटेंट हीट जो है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करने के बाद ये इसने अपनी स्टेट चेंज करी है, तो इसलिए स्टीम जो है वो ज़्यादा सेवर बर्न करेगी हमें। नाउ द क्वेश्चन नंबर 12 है, केल्विन को सेल्सियस में चेंज करना है। तो केल्विन को सेल्सियस में चेंज करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है कि हम लोग जानते हैं कि 273 केल्विन पे 0 डिग्री सेल्सियस होता है। तो अगर हमें कुछ भी केल्विन दिया होगा तो उस केल्विन में से अगर हम 273 माइनस कर देंगे तो हमें सेल्सियस निकल के आ जाएगा। जैसे यहाँ पे हमें दिया है 293 केल्विन, 293 केल्विन, तो हमें पता है कि 273 केल्विन पे 0 डिग्री सेल्सियस होता है। तो केल्विन में से यानी कि 293 में से अगर हम लोग माइनस कर दें 273, तो हमें आंसर मिल जाएगा 20 डिग्री सेल्सियस। एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था कि क्वेश्चन नंबर 9 है, नेम ABCD एंड E and F इन द फॉलोइंग डायग्राम शोइंग चेंज इन इट्स स्टेट, इसकी स्टेट में चेंज होना। तो देखिए सबसे पहले सॉलिड, यहाँ पे लिक्विड, यहाँ पे गैस दिया हुआ है हमें। तो देखो यहाँ पे बच्चों, सॉलिड को लिक्विड में चेंज होते समय ऊपर एरो लगाया है। तो मैंने आपको पढ़ाया था कि सॉलिड से लिक्विड में चेंज होता है तो उसे क्या बोलते हैं, तो उसको आपको यहाँ पे लिखना है। लिक्विड गैस में चेंज होता है तो बी में जो होगा वो लिखेंगे आप। तो गैस जब लिक्विड में चेंज होती है तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, वो लिखना है। लिक्विड जब सॉलिड में चेंज होता है तो उसे क्या बोलते हैं वो लिखना है। सॉलिड जब डायरेक्टली गैस में चेंज होता है तो क्या बोलते हैं, और गैस जब डायरेक्टली सॉलिड में चेंज होती है तो उसे क्या बोलते हैं। बस इतना ही लिखना है, ये आपको पढ़ा रखा है। सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है तो फ्यूज़न कहा जाता है, लिक्विड का गैस में चेंज होना वेपराइजेशन कहा जाता है, गैस का लिक्विड में चेंज होना कंडेंसेशन कहलाता है, और लिक्विड का सॉलिड में चेंज होना सॉलिडिफिकेशन कहलाता है। न सॉलिड का गैस में या फिर कि गैस का सॉलिड में चेंज होना सब्लिमेशन कहलाता है। ठीक है।
सॉलिड का गैस में चेंज होना सब्लिमेशन कहलाता है, और गैस का सॉलिड में चेंज होना आप लोग अपने आप खुद लिखेंगे। ठीक, तो इसी के साथ हमारी डाउट क्लास क्लियर होती है। लिखेंगे या बता देते हैं, गैस का सॉलिड में चेंज होना हमारा डिपोजिशन कहलाता है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारे सारे डाउट्स अभी तक के क्लियर होते हैं। इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं आपको ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चंस करने हैं, चाहे वो बिटवीन द चैप्टर्स हो और एनसीईआरटी के जो एक्सरसाइज क्वेश्चंस है वो तो करने ही हैं। अगर अभी भी कोई डाउट आता है तो आप फिर से मुझसे पूछ सकते हैं मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे 9891782800। आप क्वेश्चन पूछिए, दूसरी डाउट क्लास लगाएंगे, दूसरी क्लास में क्लियर करेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।